छात्रों से आग्रह करें कि यह बातें उनके सुने और इसके एक एक शब्द को अपने जीवन में लगाने की कोशिश करें। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की सी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया को सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराग है साहब, जो ये दीवार का सुराग है, चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं, हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं। परम सम्मानीय निर्णायक मंडल के सदस्य एवं सभा में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों को मैं सृष्टि से देश प्रेम और राष्ट्रमान के उपलक्ष्य पर कुछ विचार आप सभी के साथ साझा करना चाहूंगी। आजादी, आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सब भाग्यशालियों के हम स्वतंत्र भारत में जन्म लिए। यूं तो आजादी के लिए 1857 में ही जल चुकी थी, जो बरसात बनकर 1947 को हमारे देश को आजाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान के उदाहरणों से साबित होता है कि जब हम फिरंगियों के फेरे में पड़ गए थे तब रंग दे बसंती चोला की एक नारा पे टोले मराते थे। वंदे मातरम के खून में आने वाला 5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासनों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि उस समय की देशभक्ति की कसौटी थी। इसके बाद 62, 65 और 71 की युद्धों में सुहाग गंवाने वाले महिला के ये हालात हो जा करते थे। प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नानी की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। ऐसा एक विस्फोट हुआ, पता ही नहीं चला जिस्म की कई बोटियां चली गई। आपके लिए एक आदमी मरा है साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई, मेरे घर की तो रोटियां चली गई वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ा के भेज देती थी और सिया पत्र लिखाकर भेजा करती थी। अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे न घबरा जाना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को कहता था, तब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था। किंतु आज देश लड़ जाने को नहीं कहता, आज देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता। मैं नहीं मानती कि फेसबुक और व्हाट्सएप की डीपी को तिरंगा में रंगना ही देशभक्ति है। यदि आप कहेंगे साल में 2 बार हाथ में तिरंगा ले लेना देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगी, फुटपाथ पर रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक के छाव में नंगे पाँव में जब तिरंगा बेच रहा होता है, तो आप उसकी देशभक्ति करेंगे या उसकी देशभक्ति नहीं, या उसके पेट की भूख की शक्ति है जो उसे यह करने पर मजबूर करती है। न मस्जिद को जानते हैं, न शिवालय को जानते हैं, न मस्जिद को जानते हैं, न शिवालय को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं वो सिर्फ भोजन देने वालों को जानते हैं, वो सिर्फ भोजन देने वालों को जानते हैं। अपने परिवार, अपने समाज, अपने राष्ट्र का भाव है देशभक्ति, और हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान और सोचे देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही ये समझ सके कि अगर तो परिंदा है तो आसमान तेरा है, अगर तो दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना तो रही जमीन पर, वरना कब्र भी तेरी और एक कब्रिस्तान तेरा है, ये कब्र भी तेरी और एक कब्रिस्तान तेरा है। लेकिन एक देशद्रोही से ज्यादा देशभक्ति तब बात होती है जब मुसीबत में फंसे लोगों की जान न बचाकर लोग सेल्फी लेकर अपने लाइफ बढ़ाने लगे रहते हैं। और आज के इस दौर में वही युवा जिनके ऊपर थी जिम्मेदारी अपने परिवार, अपने समाज, अपने राष्ट्र के साथ को बाधित रखने की, वही युवा 4x4 इंच की छोटी स्क्रीन पर अपने कोमल इंग्लियों की घर से तारीफ कर रहा है। न सरकार मेरी है, न रब मेरा है, न सरकार मेरी है, न रब मेरा है, और न ही ये बड़ा नाम मेरा। बस इतने सी बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत की हूँ और ये भारत मेरा है, कि मैं भारत की हूँ और ये भारत मेरा है। लेकिन मुझे सक्षम बीमारी हमारे समाज में नजर आती है। कहा जाता है हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र, यहाँ हिंदू पैदा होते हैं, मुसलमान पैदा होते हैं, सिख तथा ईसाई पैदा होते हैं, लेकिन बदकिस्मती है कि इंसान पैदा नहीं होते। न मेरे विचारों में न हिंदू की जरूरत है, न मुसलमान की, राष्ट्रमान की, केवल एक अच्छे इंसान की जरूरत है, एक अच्छे इंसान की जरूरत है। और मैं बता दूं, और बड़े ही आश्चर्य की बात है, जिस देश ने पूरी दुनिया को तक्षशिला और नालंदा देकर विश्वधारी शिक्षा की बुनियाद रखी, आज विश्व
सृष्टि के इस शब्दों के लिए हम धन्यवाद करेंगे। इस शब्दों में हमने सीखा कि कैसे हमारे देश का निर्माण छोटे छोटे प्रयासों से होगी, ना कि बड़ी बड़ी बातों से, क्योंकि बड़ी बड़ी बातों करने से कुछ बदलाव आती नहीं है। छोटे छोटे प्रयासों करने से बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। बच्चों के छोटे छोटे शब्द से हमें बहुत कुछ